तो आपको ये जो है निम्नलिखित संख्याओं के योग ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 80 का स्क्वायर। तो यहाँ योग ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला लगेगा योग इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 और 2n+1 अपॉन 6। n की वैल्यू यहाँ जो है 80 हो जाएगी। तो 80 और यहाँ 80 का मान रखोगे तो 81 गुणे 80 दूना होगा 160, 160 में 1 जोड़ लोगे तो हो जाएगा 161/6। इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौका मतलब 40 हो जाएगा। अब इसको 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 27, 3 81 होता है। अब यहाँ बचा आपका 40 गुणे 27 और गुणे 161। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आंसर आएगा 173 और 880, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम आपको अभी 3 सवाल और इस तरीके का हम बताएंगे इसी पार्ट में। और तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 70 का स्क्वायर। तो इस तरीके के सवाल आपको योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको 1 से स्टार्टिंग करना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसके पहले वाला नंबर लेके पहले उतने पार्ट का निकालेंगे आप योग। तो हम 1 से लेके हम 19 तक लिख लेंगे सारी संख्याएं, तो उसका हम योग निकालेंगे। तो ये वाला योग यहाँ से वही फार्मूला यूज होगा जो अभी हम आपको बताए थे। तो योग इक्वल टू इसका हो जाएगा आपका हम डायरेक्ट बता रहे हैं तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 19 में 1 जोड़ोगे हो जाएगा 20 और 20 उसके बाद होता है 2n+1, 19 दूना 38, 38 में 1 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 39, तो अपॉन 6। इसी तरीके से आप इसको छोटा कर लोगे 2 3 6 2 10 20 और 3 से इसको काट दोगे तो आपका हो जाएगा ये 3 1 3 3 3 9 मतलब 13 3 39 होता है। तो इसका जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा मतलब 19 गुणे 10 गुणे 13। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा इसका वो आएगा 2470, मतलब 19 10 कर लेंगे। उसके बाद जितना आएगा उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इतना, मतलब 2470। यहाँ तक मतलब 19 का निकल के आएगा। अब यहाँ 20 इसका स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे 70 का स्क्वायर तक और इसके बाद निकालेंगे। तो यहाँ हम लगा दे रहे हैं इसी क्वेश्चन में है। अभी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 70 का स्क्वायर तक आपको करना है। तो पहले आप इतना अब इसी तरीके से आप 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 70 का स्क्वायर, तो यहाँ भी वही सूत्र लगा के योग निकालेंगे। तो यहाँ से योग इक्वल टू हो जाएगा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, फार्मूला एक ही बार हम बताए हैं, उसी फार्मूले को बार बार यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 70 में 1 जोड़ लो 71, उसके बाद 70 में 2 से मल्टीप्लाई करो 140 हो जाएगा, 140 में 1 जोड़ दोगे 141/6। इसी तरीके से इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 35 दूना 70 होता है, 2 3 6। इसको और छोटा कर लेंगे, ये वाला पार्ट हम यहाँ से भी काट देंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12 और 2 14 मतलब 3 7 21। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 35 गुणे 71 गुणे 47। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 11 67 और 95, 11 67 95। तो ये होगा 20 से स्टार्ट करेंगे और 70 का स्क्वायर तक
जो योग निकल के आएगा ये आएगा 11,67,95, मतलब 11,000 मतलब 1,16,795, ये आपका इस क्वेश्चन का योग होगा। लेकिन अभी इस पूरे श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो पहले वाला जो योग आया था वो आया था आपका 2470, तो इस वाले पार्ट में से वो वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो यहाँ योग इक्वल टू फिर से लिखेंगे, योग इक्वल टू 11,67,95 माइनस 2470। अब 24 इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे आपका हो जाएगा 5 और 2 और 3 और इसी तरीके से 4 अरे, तो मतलब जो योग निकल के आएगा आपका वो आ जाएगा 1,14,325। यही इस श्रेणी का योग होगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 90 का क्यूब। तो इसमें भी आपको योग ज्ञात करना है। तो यहाँ लेकिन ये क्यूब की श्रेणी चल रही है, मतलब घन का श्रेणी ये है, तो आपको यहाँ दूसरा फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ योग इक्वल टू हो जाएगा आपका n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यहाँ यूज किया जाएगा। मतलब घन की श्रेणी है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा योग ज्ञात करने के लिए, और अगर से स्क्वायर की श्रेणी है तो वो वाला फार्मूला यूज होगा जो हम इसके पहले वाले सवाल में बताए हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू यही हो जाएगी, तो n का वैल्यू जो है 90 है, यहाँ 90 रखोगे, मल्टीप्लाई 90 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो 90 को आप यहाँ से काट भी सकते हो, तो हो जाएगा 45 और 45 × 91 का होल स्क्वायर। अब जो है 45 × 91 अगर से आप करते हो स्टार्ट करें, तो जो है यहाँ से जब इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 45 और 90 में 1 मिला देंगे तो हो जाएगा 91। अब यहाँ 45 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा उसका हम 2 बार गुणा कर देंगे, तो 2 बार गुणा आंसर आएगा इतना 16, 76, 90, 25। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम एक सवाल और आप लोगों को बता रहे हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब 15 का क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 60 का क्यूब है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ जो है क्यूब की श्रेणी है, तो आपको योग निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ 15 का क्यूब 16 का क्यूब दिया है, तो इससे पहले वाला निकालेंगे आप 1 का स्क्वायर 2 का मतलब 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसी तरीके से डॉट 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 प्लस मतलब 15 से पहले जो नंबर आता है उसको ले लेंगे और 14 का क्यूब करेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको योग निकालना है, तो योग इक्वल टू हो जाएगा आपका वही वाला फार्मूला यूज होगा। मतलब हम फार्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, n इंटू होता है n+1 मतलब 14 + 1/2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से 14 मल्टीप्लाई ये 14 और 1 ऐड कर लोगे तो हो जाएगा 15/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम अगर से काट देंगे तो हो जाएगा 2 × 7 = 14। तो यहाँ से अगर 15 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 105। 105 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा 11,025। 11,025 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो श्रेणी का योग आएगा वो 11,025 आएगा।
और इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन का आंसर जब मतलब कंप्लीट करेंगे, जब अब इसके बाद 15 से लेकर 16 का क्यूब तक योग निकालेंगे, फिर उसके बाद ये वाला में जो आंसर आएगा उसको इस आंसर से ये वाले आंसर से माइनस करेंगे, तब इसका आंसर कंप्लीट होगा। अभी और हम बता रहे हैं आपको। अब हम 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस डॉट 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 60 का क्यूब, अब हम यहाँ से योग निकालेंगे तो योग इक्वल टू हो जाएगा आपका, वही फार्मूला यूज होगा 60 मल्टीप्लाई 60 और 61/2 का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से हम इसको डिवाइड कर मतलब काट देंगे तो हो जाएगा 30, और 30 मल्टीप्लाई कर देंगे 61 मतलब यहाँ बटे कुछ नहीं होगा और स्क्वायर। अब हम पहले यहाँ तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा आपका 1830, मतलब 3 बन जाए 3 3 छठा, और 1830 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे आपका जो आंसर आएगा 334 48 और उसके बाद 900, मतलब जो आपका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 35 44 89 00। यही इस क्वेश्चन का योग होगा। लेकिन अभी इसको मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाले पार्ट में से वो जो 1 से लेके आप 14 तक निकाले थे उसको माइनस करेंगे, तब आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ योग इक्वल टू आपका हो जाएगा 3344890, फिर माइनस कितना था 20, मतलब आपका था 11025। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 33785। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए आप लोग।